हेल हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं तीन बेहतरीन कंपनी की जो आने वाले टाइम में आपका अच्छा खासा पैसा बना सकती है। आप चाहो तो दोस्तों इन स्टॉक से शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में बनेगा। बस पैसा यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल पुट और फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। कॉल पुट और फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप खेलोगे तो वहाँ से आपको लॉस होना है। उससे बेटर है कि अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों से मोटा पैसा बनाया जाए, रिस्की कंपनियों से कम काम किया जाए, और अच्छे खासे जब आपके यहाँ से प्रॉफिट बन जाते हैं तब जाके आप उनको कहाँ लगाना है, रिस्की कंपनी में लगाना है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट अशोक लेलैंड। दोस्तों, अशोक लेलैंड बहुत ही शानदार कंपनी है। इस कंपनी में दोस्तों ये कंपनी अभी बिल्कुल भी भागी नहीं है, ठीक है। कंपनी में पैसा उसी कंपनी से बनेगा दोस्तों जो आपको बॉटम में मिल रही, ठीक है। बॉटम फिशिंग करनी है। जो आपको बॉटम में से जितने ज़्यादा एक्यूमुलेशन करोगे शेयर्स, उसके चांसेस उतने ही रहेंगे बढ़ने के। कोई स्टॉक बहुत ऊपर भाग गया है जैसे IRFC है, IRDA है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा भागी है। रेलवे की सारी कंपनियां भाग चुकी हैं बहुत आगे, ठीक है। तो वो उन कंपनियों में दोस्तों गिरावटें भी होंगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों कोई भी स्टॉक कितना भी भाग जाए तो दोस्तों उसकी अर्निंग्स तो उतनी ही रहेंगी। बस क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ जाता है क्योंकि हर कोई वहाँ पे परचेजिंग करता है, ठीक है। तो प्राइस को देख के परचेज नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस देखना है, उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कंपनी आपकी अच्छी है तो दोस्तों गिरावट होएगी, उसके बाद वो दोबारा बैक कर जाएगी। तो दोस्तों अगर इस कंपनी को हम देखते हैं, एक साल में देखिए कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। इस एक साल में भी दोस्तों इसने सिर्फ मात्र 18% के रिटर्न्स दिए हैं। 18% के भी बहुत ज़्यादा डिसेंट रिटर्न्स होते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाओगे 18 से 20% दोस्तों बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, आप ध्यान रखना। बट आपको क्या करना है दोस्तों, ये कंपनी फिर भी उसके अकॉर्डिंग भागी नहीं है जैसे टाटा मोटर्स भागी, ठीक है। टाटा मोटर्स का अगर आप देखोगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखोगे तो वो कंपनियां क्या है दोस्तों बहुत भाग चुकी हैं ऑटो की इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो काम आने वाला है आने वाले टाइम में, उसकी वजह से भाग रही है, ठीक है। तो ये कंपनी का भी शानदार बिजनेस है, ठीक है। इनके क्या ट्रक्स वगैरह चलते हैं, ट्रक्स वगैरह इनके चलते हैं, और अच्छी खासी सप्लाई इनकी आर्मी को है, इंडियन डिफेंस को अच्छी खासी सप्लाई है। तो ये कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं। 161 का भाव है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ टाइम पहले अगर हम देखते हैं तो दोस्तों कहाँ पे हुआ करती थी कंपनी, 145 के आसपास आपको मिलती थी, ठीक है। अगर यहाँ से आप एक्यूमुलेशन करते और 160 के भाव पे भी चलते तो अच्छा खासा आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। तो इस स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिटर्न्स बनाने के लिए आपको क्या होल्ड होल्ड जरूर करना है, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी अच्छी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी देखो, अगर आप 160 के भाव पे भी खरीदो, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम क्या होता है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं वो डेफिनेटली गिरता ही गिरता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों उतने ऊपर हाई लेवल पे ही परचेज करता है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी भाग चुका होता है, ठीक है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 140 आता है, ठीक है, तो आपको खुश होना है, ना कि आपको घबराना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। 140 पे भी आती है तो दोस्तों आपने यहाँ पे जैसे 100 शेयर उठाए तो 140 पे भी 100 शेयर उठाओगे। आपने उठाने हैं 500 शेयर, तो आपने भी सिर्फ 200 शेयर ही उठाया, ठीक है। आपकी एवरेजिंग बन रही है, उसका थोड़ा और नीचे जाते तो 100 शेयर और उठाए, तो धीरे धीरे क्या है, कंपनी स्ट्रांग है। जैसे ही बुल रन आएगा सारे के सारे स्टॉक भाग लगेंगे, तो ये 160 पे आएगा तो आपके 10 से 20% के रिटर्न्स ये बना के दे देगा। तो ये बिल्कुल सेफ तरीका है काम करने का। स्टॉक मार्केट में दोस्तों ऐसे ही काम करना है। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लार्ज कैप कंपनियां जितनी है दोस्तों, उन पे ऐसे ही काम करना है, क्योंकि वो मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे नहीं। कंपनी देखोगे तो दोस्तों 47,000 करोड़ की एक मिड साइज की कंपनी है, तो आने वाले टाइम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से आपके मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सकते हैं इससे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे कितना कितना बना के दे रही है दोस्तों यहाँ पे, अगर मैक्सिमम भी देखते हो तो दोस्तों इसने क्या 7,000% के रिटर्न्स बनाए। बट आपको पेशेंस टेस्ट पूरा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में गिरावटें इसमें बहुत भयंकर भयंकर गिरावटें हो रही हैं। तो इन गिरावटों से घबराना नहीं है, क्योंकि आम निवेशक जो होता है दोस्तों घबरा जाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे अगर आप देखोगे 2014 में 17 रुपये का हुआ करता था। कोई धीरे धीरे स्टॉक का एक्यूमुलेशन कर रहा है, किसी ने 4-5 साल के लिए लिया भी होगा, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी उसकी जमा होगी तो आज उसके मल्टीबैगर रिटर्न्स बन रहे होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कहाँ गया था, 52 रुपये तक स्टॉक आया, ठीक है, कोरोना के टाइम पे। और उसके बाद देखिए फिर ऊपर को रैली बननी है। अब धीरे धीरे जो है ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा उछाल आ रहा है, तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगी। बस आपको शर्त क्या करना है, आपको करना है स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वान्टिटी में, ठीक है। अगर आपके पास दोस्तों 25,000 रुपये हैं तो आप उसको
5 टाइम में इस स्टॉक में लगाओगे तो उसकी एवरेजिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको होल्ड करके रखना है, तो आपका यहाँ से पैसा बन जाएगा। ज़्यादा कोई यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस नहीं करना है। तो सिंपल कंपनी सिंपल है, तो इस कंपनी का से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दूसरी कंपनी दोस्तों HUL, ठीक है। अब मैक्सिमम जो लोग हैं दोस्तों यहाँ पे घबरा गए होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इतनी गिरावट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से पैसा कैसे बनेगा। पैसा दोस्तों बनेगा, पैसा सिर्फ आपका बनेगा गिरावट से, ठीक है, गिरावट से। क्योंकि जो दोस्तों हम एज्यूम नहीं कर सकते कि हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो दोस्तों गिर भी सकता है। तो गिरने के लिए, गिरावट के लिए हमें तैयार रहना है। 2700, देखो 2200 इसका भाव चल रहा है, ठीक है। 2200 से अगर ये 2000 भी आता है तो आपको खुश होना है, क्योंकि आपने क्वांटिटी सिर्फ 2 ही ली है, आपको उठानी है 10 क्वांटिटी। तो आपने 2 क्वांटिटी उठाई है, ठीक है। उसके बाद अगर 2000 भी आता है तो 2 क्वांटिटी फिर उठाओगे। उसके नीचे भी गिरता है दोस्तों, 1800 जाता है तो यहाँ से 4 क्वांटिटी उठाओगे, तो आपकी अच्छी खासी एवरेज हो जाएगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में ये दोबारा 2200 के आसपास आए, ठीक है। यहाँ से आप चले थे, उसके बाद ये क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो दोबारा कभी ना कभी यहाँ पे आएगी, ठीक है। बस आपको क्या बीच में टाइम देना पड़ेगा। जब ये यहाँ पे आएगी तो आपके 20 से 25% के रिटर्न बन जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट से सबका पैसा बन रहा है जो यहाँ पे काम कर रहा है बिल्कुल सेफली, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों अपना कैपिटल, जो हम कैपिटल लेके आए हैं, उसको मूलधन को हमें बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर हम बचाने में सक्सेस हो जाएंगे तो हमारा आधा काम करना तो स्टॉक मार्केट में वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स आपके ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे और ऐसी आप अच्छी सारी कंपनियों में काम कर सकते हो। एक साल में देखो कितनी भयंकर गिरावट है, इसमें 9% की गिरावट है, ठीक है। कंपनी FMCG की नंबर 1 कंपनी थी। FMCG में अगर आप देखोगे नंबर 1 कंपनी, 90% के प्रोडक्ट आप इनके घर पे यूज़ करते हो। जितने भी दोस्तों रिन हो गया, व्हील हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइवबॉय होगी, पेप्सोडेंट हो गया, बहुत सारी कंपनियां इनकी, बहुत सारी कंपनियां हर सेगमेंट में घुसे हैं FMCG के, ठीक है। तो यहाँ से आपका मोटा पैसा बन सकता है। अब ये देखिए तो पूरा का पूरा क्या है, कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। कोई यहाँ पे किसी ने 2500 में ख़रीदा होगा, उसके बाद कोई स्टॉक आपने यहाँ पे ख़रीदा होगा 2600 में, उसके बाद नीचे मिला होगा 2400 में, उसके बाद यहाँ पे 2600 में, आज कहाँ मिल रहा है 2200 में, ठीक है। तो जब आने वाले टाइम में दोस्तों इसने जो हाई बनाया था 2700, तो ये अपना 2700 के लेवल को ही तोड़ेगा तो आपका 20 से 30% का रिटर्न ऐसे बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पेशेंटली बैठना है, ठीक है। कंपनी दोस्तों गिरावट कितनी भी हो जाए, मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, जब ऊपर को भागती है तो सबसे पहले जो रिकवरी आती है, ठीक है, जो सबसे पहले रिकवरी आएगी वो इन्हीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में आएगी। तो इस कंपनी से, ये कंपनी जितना नीचे रहेगी आपके पास क्वांटिटी उतनी ऐड होगी, आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी आपको उतना ही दिखेगा। एक बार ग्रीन देखना अगर आपको आ गया और काम करना आ गया तो आप लाइफ टाइम तक स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। आपका गिरावट कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। कंपनी अगर आप देखोगे तो इसकी मार्केट कैप देखिए कितनी है, 5.33 लाख करोड़ की, यानी कि एक बुल साइज की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें ऑपरेटर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको ना हिला सकते हैं ना डुला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ आपको SIP में काम करना है, उसके बाद क्वांटिटी ऐड करनी, उसका चुपचाप बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद आपके प्रॉफिट्स बनते हैं तो दोस्तों अपने प्रॉफिट को चाहे तो आप बुक कर सकते हो, चाहे अपना मूलधन निकाल के दूसरा स्टॉक पे लगा सकते हो। ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका बहुत सारी कंपनियां हो जाएंगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगी। और उसके बाद दोस्तों में गिरावट हो प्रॉफिट हो, क्योंकि उनका आपका प्रॉफिट है वहाँ पे, ठीक है। वो चाहे गड़े या बड़े, आपने अपना मूलधन निकाल के दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, 2700 इसने हाई बनाया है, लो इसमें डिविडेंड भी आपको देती रहती है, बीच बीच में आपको बोनस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं, आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। कोटक बैंक दोस्तों, अब ये देखिए बैंकिंग सेक्टर में आप बात करते हैं दोस्तों जो HDFC बैंक में, तो वैसे दोस्तों कोटक बैंक भी एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। काफ़ी टाइम से दोस्तों नीचे लेवल पे चाहिए, 1750 का इसने का अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर एक साल पर देखेंगे तो दोस्तों एक साल में बिल्कुल भी भागा नहीं है, ठीक है। पैसा ख़त्म नहीं किया है बट अब भागा भी नहीं है, 3% के मात्र रिटर्न है, ठीक है। बीच में गिरता है, बढ़ता है, गिरता बढ़ता है, गिरता बढ़ता है। बस आपको क्या करना है, SIP में काम करना है। SIP में अगर आप काम करो तो कंपनी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दोस्तों बैंकों का टिका रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों बैंकों का कोई भी खतरा नहीं है। बैंक में निफ्टी में कॉल एंड पुट लगती है तो उसकी वजह से फ्लैक्चुएशन रहती है, ठीक है। जब कॉल लगती है तो दोस्तों ये स्टॉक्स भगा दिए जाते हैं, जब पुट लगती है तो ये स्टॉक्स गिरा दिए जाते हैं। बस आपको क्या करना है, लेवल में देखना है, ठीक है। 1750 से दोस्तों 100 रुपये नीचे इसका लेवल देख लो और 100 रुपये ऊपर देखो, चाहे तो आप यहाँ से ऐसे करके पैसे कमा सकते हो। अब इसकी दोस्तों अगर हम देखेंगे
तो इसने जो हाई बनाया था 2000 के आसपास हाई बनाया था और लो गया था 1600। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे 1600 में किसी ने 4 स्टॉक लिए होंगे, किसी ने 2000 पे एक स्टॉक लिया होगा, किसी ने 1800 पे भी लिया होगा, तो उसकी एवरेजिंग बन के उसका पैसा बन जाएगा। बस आपको वहाँ पे क्या है, होल्डिंग की थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ सकती है। ठीक है, बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी इस कंपनी में भी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप देखो कितनी है, 3.48 लाख करोड़ की। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है तो इस कंपनी से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबका पैसा बन रहा है, जो यहाँ पे काम कर रहा है किसमें, एसआईपी में काम कर रहा है, दूसरा स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में काम कर रहा है, तो उसका पैसा यहाँ से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों इन तीन स्टॉक में आप काम करके अगर आप यहाँ से महीने के 2% निकालते हो और साल के 24% निकालते हो तो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, निकलता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लेवल्स देखने हैं कि किस लेवल पे आपको परचेज करना है। राइट कंपनी ढूंढनी है, राइट कंपनी सारी है, राइट प्राइस भी है, तो इन सभी कंपनियों में काम कर सकते हैं, बेहतर पैसा बनेगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।